Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about the last lecture of inverse trigonometry. Basically इस सेशन का यही मतलब है कि तुम्हें ईच एंड एवरी वेराइटीज का एक एक क्वेश्चन में करा सको, ओके, बेसिक्स के साथ. दिस इज ऑल फॉर फाउंडेशन बैच. ओके, नाउ हमारा डेरिवेटिव का सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. बाकी जो है अभी इसी सब्जेक्ट को हम आज ही खत्म करेंगे. इसके बाद इंटीग्रेशन शुरू होगा. ओके, तो चलो कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं. पहले ऐसा क्वेश्चन तो हम यही जो क्वेश्चन में करने वाला हूँ इस टाइप का क्वेश्चन हम कंप्लीट किए थे, पर देखते हैं तुम्हें आता है कि नहीं आता है. क्या तुम इसे कर सकते हो? साइन ऑफ कॉस इनवर्स 1/1, 5/13, लेट इट बी 5/13, 5/13. बोलो बोलो, कैसा कर सकते हो? बहुत इजी है, कोई बात नहीं. कि साइन ऑफ साइन इनवर्स हमें पता है, और जो कॉस इनवर्स दिया है उसको हम क्या कर सकते हैं कि ये जो साइन है, ये जो साइन है, हाँ, ये जो साइन है, ये जो साइन है वो साइन को साइन रहने दो. इस कॉस को बोलो कि साइन इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 - x² मतलब 5/13 का होल स्क्वायर. तो फिर ये कितना हो जाएगा? साइन ऑफ साइन इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा, फिर आंसर बन जाएगा कैसे? ये था साइन, ये था साइन इनवर्स, दोनों कैंसल आउट ईच अदर, तो फिर ये बन गया रूट ओवर ऑफ 1 - 25/13, 13 का v तो स्क्वायर होगा, दैट इज 169, 169. तो फिर आंसर में क्या आएगा? रूट ओवर ऑफ 1 - 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा होल रूट ओवर ऑफ 169 - 25/169. 169 जो है उसमें से 25 जाएगा, तो फिर आंसर कितना आएगा? Now 169 minus 25, 144/169, that is 12/13. ऐसा क्वेश्चन हम किए थे पिछले लेक्चर में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. अभी आते हैं और एक क्वेश्चन. ये देखो, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/9 ऐसा दिया है. चलो सही है. इज इक्वल टू कितना है? साइन इनवर्स 1/5. और ये क्या दिया है? प्रूव दैट, मतलब इसको हमें प्रूव करना है. ये सुनो, इसको हमें प्रूफ करना है. तो फिर स्टार्ट करेंगे LHS से. LHS tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9. ये क्वेश्चन में 2/9, 2/9, 2/9 से. तो फिर आंसर क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. इसका फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 होल डिवाइडेड बाय 1 - 1/4 इंटू 2/9. यस और नो? तो फिर आंसर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 9 4 जा 36, तो फिर ये आया 9 प्लस 4 2 जा, सोचो सोचो, 4 2 जा 8, 8, 8, और नीचे क्या होगा? 1 - 2/36. यस और नो? tan इनवर्स 9 8 16 17, 17/36 माइनस कितना? 2/36. तो फिर आंसर कितना हुआ? आंसर हुआ कि tan इनवर्स 17/36/34/36, 36 कैंसल आउट हो गया, तो फिर आंसर बचा tan इनवर्स 17/34, 17 2 जा 34, तो फिर tan इनवर्स 1/2. आंसर कितना हुआ? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. पर हमें RHS कितने में चाहिए? देखो देखो, RHS साइन इनवर्स में चाहिए. यस और नो? आंसर हमें साइन इनवर्स में चाहिए, तो फिर इसको साइन इनवर्स बनाएंगे. tan इनवर्स से साइन इनवर्स को क्या कोई फॉर्मूला है? जी है, बिल्कुल है. क्या है फॉर्मूला? कि फॉर्मूला कहता है साइन इनवर्स, अच्छा, tan इनवर्स x
कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, वो फॉर्मूला को यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं यहाँ। tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस और नो, इतना ही है। तो लिख लेते हैं साइन इनवर्स x, x मीन्स 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 होल रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। तो फिर ये कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/2 बाय रूट ओवर ऑफ, ये बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो फिर आंसर हो जाएगा 4 माइनस 1/4 नहीं, 2, ये नीचे वाला 2 होगा, 4 होगा, 4 होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 बाय रूट ओवर ऑफ, तो कितना, सॉरी ये माइनस नहीं तो है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो फिर √5/2, 2 कैंसिल हो गया, तो फिर साइन इनवर्स 1/√5, इतना ही है, यही है RHS रूट। यस और नो, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट और एक क्वेश्चन में आते हैं। जो क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4, और ये क्या दिया है कि ये प्रूफ दिया है, नहीं ये दिया है इवैल्यूएट मतलब हमें इसको सिर्फ सॉल्व ही करना है, कुछ और सॉल्व ही करना है। ओके, सॉल्व ही करना है, तो करते हैं सॉल्व। आंसर कितना आएगा, देखो इसको हम ऐसे क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स, ये 2 tan इनवर्स x, ये जो है ये 2 tan इनवर्स x, और इसका फॉर्मूला हमारे पास है 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स 2 ब्रैकेट 1/5 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/5 का होल स्क्वायर माइनस π/4। तो फिर आंसर कितना आएगा, अच्छा ये tan इनवर्स नहीं होगा, ये tan होगा, सही है, ये जो है ये tan है, ये tan है, जी बिल्कुल, क्योंकि tan इनवर्स तो नहीं कटेगा ना, तो फिर यही होगा। तो फिर tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, 2/5, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/25 माइनस π/4। तो फिर आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा tan इनवर्स 2/5, और ये नीचे वाला क्या होगा पता है, ये 25 जाएगा, 25 माइनस 1 मतलब ये 24/25 आएगा, जी बिल्कुल, ये π/4 होगा। तो फिर आंसर आएगा tan इनवर्स। देखो ऐसे कोई मत बोलना कि ये tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये जो tan है वो इस पूरे के ऊपर है, मतलब ये जो tan है ये इसका भी है, ये इसका भी है, तो फिर यहाँ पर tan और tan इनवर्स नहीं कटेगा, टोटल ऊपर रहेगा तभी जाके कटेगा। आंसर कितना आएगा, tan इनवर्स 2/5 इंटू 25/24 माइनस π/4, तो फिर 5 जा 25, क्लियर, और ये जो 2 है ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा सोचो, 12, ओके जी बिल्कुल। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा अभी, tan इनवर्स 5/12 माइनस π/4, इतना है। तो फिर आंसर क्या होगा, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a, यहाँ पर ये जो चीज है ना, देखो ये जो चीज है ये a एंड दिस इज b, तो फिर tan a माइनस बी फॉर्मूला पड़ जाएगा, जी बिल्कुल। फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स, अच्छा tan a, सॉरी, आंसर क्या आ जाएगा, tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a मतलब tan ऑफ tan इनवर्स
tan इनवर्स 5/12 tan a minus tan b by 4 whole divided by 1 minus tan a मतलब tan of tan inverse 5/4 into tan pi/4। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 5/12 माइनस 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये tan of tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 5/12, ये 4 नहीं 5/12 है, इंटू 1। तो फिर ऊपर एलसीएम आएगा 12, 5 माइनस 12, नीचे आएगा 12 माइनस 5/12। आंसर कितना आएगा? देखो यहाँ पर 12 12 कैंसिल हो गया, 5 माइनस 12 माइनस 7/12 माइनस 5 कितना हो जाएगा? अच्छा ये ओनली 7 कैंसिल आउट हो गया, तो फिर आंसर आएगा -1। सॉरी RHS तो नहीं, ये आंसर होगा, आंसर तो रुकेगा नहीं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है साइन इनवर्स 2x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। ओके, इसको क्या करना है? प्रूव दैट। ये प्रूव दैट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन तो 3 तरह का आएगा, एक इवेलुएट आएगा जिसको सॉल्व करके आंसर ही निकालना है, और एक प्रूव दैट आएगा जिसमें LHS को RHS से प्रूव करना है, और एक होगा सॉल्व मतलब उसमें से तुम्हें x का ही वैल्यू निकालना है, कुछ और नहीं, सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। तो फिर इसको हम क्या करेंगे? LHS से करेंगे जी, बिल्कुल LHS साइन इनवर्स 2x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। देखो ये टाइप के क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सब्स्टिट्यूट। वैसे सब्स्टिट्यूट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में होता है, डेरिवेटिव में बहुत कम होता है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन डेरिवेटिव का भी मतलब हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादातर किस में होता है? वो इंटीग्रेशन में होता है। ओके, तो ले लेते हैं लेट। अच्छा सब्स्टिट्यूट, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? वैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब साइन या तो कॉस को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूट कर लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर लेट x इज इक्वल टू, लेट नहीं है, ये लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू cos थीटा। तो फिर थीटा क्या होगा? थीटा जो होगा वो होगा cos इनवर्स x। अभी देखो साइन इनवर्स 2 cos थीटा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखो साइन इनवर्स 2 cos थीटा इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो फिर आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 2 cos थीटा, ये कितना होगा? सोचो, ये होगा साइन थीटा, ये सुनो। तो फिर आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो फिर आंसर आएगा 2 थीटा। तो फिर आंसर आएगा 2 थीटा का वैल्यू कितना? साइन इनवर्स एक्स, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि थीटा तो हमारे क्वेश्चन में नहीं था, हम उसको लिए थे, सब्स्टिट्यूट किए थे। क्या सब्स्टिट्यूट किए थे? कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट किए थे। तो फिर ये होगा कॉस इनवर्स एक्स, यही होगा आंसर। क्लियर? अगर ये सब्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बता दूं तो फिर सब्स्टिट्यूशन 3 तरह का आएगा। एक तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के आ सकता है, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में आ सकता है, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में आ सकता है। क्लियर? वैसे 1 को भी अगर रिप्लेस कर लेते हैं, देखो कर लेता हूँ। सब्स्टिट्यूशन 3 तरह का आएगा। एक आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक आएगा
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसके केस में हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे पता है? ये लिख लेता हूँ, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे कि जो x है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ए क्या होगा, ए साइन थीटा और ए कोस थीटा। क्यों? क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर ए लेंगे तो फिर ए कॉमन जाके वो एक्स माइनस ए हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए शेक थीटा और ए कोशेक थीटा। ऐसा टाइप को हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, बोलो। इसको हम लेंगे x इज इक्वल टू ए टैन थीटा और ए कोट थीटा। इसको छोड़ के भी एक वेराइटीज का क्वेश्चन आता है जो कि होता है 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। ऐसे क्वेश्चन में किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू ओनली कॉस थीटा। ओके, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी दिखने में मिल जाता है। ओके, और नहीं तो क्या, बाकी क्वेश्चन को फॉर्मूला देख के डालेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आज के लेक्चर में इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।